प्रधान जी, आपने जैसे कहा जैसी करनी वैसी भरनी, तो अब ईडी का ही किस्सा देख लीजिए। देश के सारे विपक्षी दलों और उनके नेताओं पर आपने इन्वेस्टिगेशन खोल रखी है। आपने यानी आपकी सरकार ने, कोर्ट ने, आपकी सरकार, कोर्ट ने। देखो बंगाल में अभी देखो, आप और हम दोनों पूर्व भारत से जुड़े हुए हैं, आप ज्यादा जानते हो, आप उसी राज्य में भी काम भी किए हो, बचपन आपकी उस राज्य में भी। कभी आपने सुना था कि मंत्री की मित्रों के घरों में 1, 2, 3, 4 रोज एक एक जादू की पिटोरा जैसे घर की पता मिलती है, और किसी भी घर में 15-20 करोड़ से कम नहीं मिलता है। अभी तक तो 50 करोड़ की नकदी मिली है, सोना मिला है। घर कोई कहता है कि 15 घर है। कल बहुत मजबूरन वहां उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना पड़ा। वो केस हुआ कैसे? वहां की नौजवान, मैं 2 दिन पहले बंगाल था, वहां की नौजवान कोर्ट पे गए, योग्य प्रार्थी जो शिक्षक की टेट की परीक्षा दिए, परीक्षा की मेरिट लिस्ट को अपने मन से बदला गया, उसी के ऊपर वो कोर्ट गए, नौजवान कोर्ट गए। कोर्ट ने कहा इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, ये व्यवस्था रद्द होनी चाहिए। कोर्ट डायरेक्टेड इंक्वायरी के कारण आज ये सारे कारनामे बाहर है। हम कहाँ आते हैं? एक एक केस को भी उठा के देखो देश में, और ये लोग तो गए थे। अभी जो नेशनल हेराल्ड की केस में बात चल रही है, कहाँ कौन? आप संपत्ति लिए, आजादी के उपरांत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की समय से आपने संपत्ति लिए अखबार चलाने के लिए और पब्लिकेशन हाउस बनाने के लिए आपने लिया। आपने किया क्या उसको? आपने उस आपकी पार्टी की संपत्ति को पार्टी से पैसा लेके अपने निजी नाम पे बनाया। ये हमने तो नहीं किया था कोर्ट में। कोर्ट में कोई पीआईएल हुआ, पीआईएल से बात आई और कोर्ट में आप बेल में हो, प्राइमा फेसी आपके ऊपर आपत्ति सिद्ध हुआ है, आपके पास प्रमाण नहीं है, आप पहले कहे कि मोतीलाल वोरा जी ने ही कर दिया। ये सारा विषय तो पब्लिक डोमेन में है ना। कोर्ट डायरेक्टेड इंक्वायरी के ऊपर ईडी और सीबीआई या ऐसे संस्था काम करते हैं, ये इसी केसों में पता चलता है। आप भी गए थे कोर्ट के पास कि भाई इसके अधिकार को सीमित करें, कोर्ट ने भी उसके ऊपर कह दिया है। देश में देखो ये सारा विषय, आइन सबके लिए समान है। कुछ लोगों को लगता है हम आइन कानून के ऊपर है, क्यों? ये हमारी जागीर है। नाभिका जी, यही देश में प्रजातंत्र की एक विपरीत मानसिकता है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं सोचा जाता है। कुछ लोग इस देश को राजशाही मानते हैं, उन्हीं को दिक्कत होती है। राजशाही मानते हैं आप कह रहे हैं। मैं इस पर एक और पूछूंगी। नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, ये तमाम स्कैम पहले भी खोले गए, क्या हुआ है आज फिर तक? मैं आपको विनम्रता से कहूँ, खोले गए यानी आप जैसे कहते हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पार्टी की हेडक्वार्टर इंचार्ज जी को कहा कि आप एक ऑर्डर निकाल दो, संगठन में इनको नियुक्ति दे दिया गया। ऐसे थोड़ी होती है। ये सारा विषय देश में इतने, हमारे देश में जुडिशियरी है, हमारे देश में पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी है, हमारे देश में जनता की आवाज है, हमारे देश में चुनाव है। ये सारा विषय में हम कभी आइन को अपने तरीके से जाने देते तो आप कहते हो आप चुप हो जाते हो, हम आइन को अपने रास्ते में जाने देते हो, आप कहते हो कि आप ज्यादा टाइट करते हो। हम कहाँ आते हैं? हम भी उस सारे आइन के, हम सारे स्क्रूटिनी के अंदर गए हैं। आप ये मत भूलिए कि हमारी नेतृत्व को भी आप में गुजरात में गलत बातों पे मिथ्या अपप्रचार करते हुए एक मनगढ़ंत बातों पे आपने दशकों तक घेरा, उसी कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दिया है। एक भी प्रमाण नहीं था, फिर भी आपने स्क्रूटिनी किया हमको, हमने तो रास्ते पे नहीं उतरा। तो जैसी करनी वैसी भरनी, अब वो भर रहे हैं। देखो, जो षड्यंत्र करेगा, जो आइन को, जो कानून को अपने हाथ में अपने हितों के लिए मरोड़ेगा, तो उनको वो भी तो कानून के अंदर है। नेशनल हेराल्ड की विषय तो आप ही ने तो किया था, आपने तो टेट में बेईमानी आपने ही किया था। पर धर्मेंद्र प्रधान जी, सत्ता हमेशा तो नहीं रहती। अगर बीजेपी कल 2024 में, 2029 में कभी तो सत्ता से बाहर होगी, तो ये फिर आपके ऊपर होगा और ये फिर राजनीतिक तमाशा पूरी देश देखे। देखो,
74 में उस समय के नेतृत्व देश की संविधान को बदल दिया। शाहबानो केस में जजमेंट आया, अपने राजनीतिक इच्छा से नहीं हुआ तो कानून को बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर को अनदेखा कर दिया। यह सुविधा की राजनीति बीजेपी नहीं करती, हम लोग लड़ते हैं। मैंने कहा ना कि भाई हम तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को खोया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश की एकता के लिए बलिदान दे दिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हो गई। देश की अनेक विपक्षियों की, इमरजेंसी में कितने लोगों की हत्या हुई। आज भी देश में आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अनगिनत लोगों की बलिदान होती है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। और हम कोई किसी को डराने के लिए, सत्ता में रहने के लिए, हम जानते हैं प्रजातंत्र में कोई सत्ता में निरंतर नहीं रह सकता है, नहीं रहता है, लेकिन इसके अर्थ नहीं है कि सही को सही, गलत को गलत नहीं कहा जाए। और देश में मैं बिल्कुल मेरे देश की संविधान पे, देश की कानून व्यवस्था पे, देश की जुडिशियरी पे, देश की एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग पे, आफ्टर ऑल देश की जनता पे पूरा भरोसा है। उसी पे छोड़ देना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। कुछ लोगों को उसमें दिक्कत है। पर